हाय गाइस, आज मैं फाइनेंशियल एजुकेट के बारे में बात करूँगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में। क्योंकि देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी में मान लीजिए कि आपके पास किसी भी तरह से आप ड्रीम इलेवन या कहीं से भी एक खो खा गया, ठीक है। उस पैसे को जितना जल्दी वो पैसा आता है ना, उतना जल्दी वो पैसा चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो चुका है, इसलिए मैं ना चेतावनी दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि आपके पास एक खोखा है, ठीक है, आप उस पैसे का क्या कीजिएगा? 90% चांसेस है, 95% चांसेस है कि आप उस पैसे को अय्याशी करने में जैसे-तैसे उस पैसे को बर्बाद कर दीजिएगा। फिर आप वहीं पे आ जाइएगा जहाँ आप पहले थे, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा एक मोटा रकम आता है, उस पैसे को एजुकेट एजुकेट हो करके, ठीक है, एक फाइनेंशियल एजुकेटर, अगर आप फाइनेंशियल एजुकेट नहीं हैं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि भविष्य में अच्छी रिटर्न मिला उस पैसे से। आप अपने इच्छा पूरा कीजिए, आप खर्चा कीजिए उस पैसे से, ठीक है, ना कि आप उस पैसे के बल पर अय्याशी करें। जो आपका बेस है, एक तरह से मान लीजिए कि आप एक खोखा कहीं पे जीत गए हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई भी मोटा रकम हो, 50 लाख 60 लाख, तो उस पैसे का आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि इन्वेस्ट करें। क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप वहीं पे खड़ा हो जाएँगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप है ना जल्द से जल्द फाइनेंशियल एजुकेट हो। मैं अभी 20 साल का हूँ, उम्मीद है कि आप भी 15 से 20 साल के आस-पास होंगे। अगर अब भी आप फाइनेंशियल एजुकेट नहीं होंगे तो फिर मुश्किल है भाई। क्योंकि आज की डेट में है ना, बहुत से लोग कमा तो रहे हैं, घर में भी भेज रहे हैं, लेकिन पैसा को कैसे संभालना है, कैसे उसको लंबे समय तक उसको जो है एक तरह से सेविंग्स के रूप में रखना। देखिए, आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में रखने पर 3.5% मिलता है, एफडी में रखने पर 7-7.5% मिलता है। बहुत मतलब कि ये गिल्ली उड़ता है कि अरे भाई एयरटेल फलना चिलाना ढकाना देता है 9%। भाई 9% नहीं देता, अगर देगा भी तो 1 साल 2 साल के लिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो रिटर्न है ना एफडी का, वो 7 से 8% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, आप अगर बनने वाले हैं तो ठीक है, आप बनिए, ठीक है। एफडी में 7.5% है। और फिर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रेगुलर बोला था 15 से 12 से 15%, 20%। एक्चुअली इतना ही, क्योंकि मार्केट एक तरह से समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाते ही रहेगा, ठीक है। मार्केट कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर एफडी कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 7.5% मिलेगा। देखिए, एफडी कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, महंगाई बढ़ रही है 8 साढ़े 8% के दर से, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपया एफडी कराते हैं तो